हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोज। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। कहने का मतलब है शून्यों की संख्या निकालना। किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की कितनी संख्या है उसको फाइंड करना। आज से पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, सम ऑफ फैक्टर निकालना, रिमाइंडर थ्योरम निकालना, यूनिट डिजिट निकालना। ये 4 तरह के टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। जो भी बच्चे नए हैं, ये चारों टॉपिक अगर मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में चारों टॉपिक का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप उसे देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी संख्या को, प्रोडक्ट को या एडिशन को हम कैलकुलेट करके जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज होता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। और अगर जो चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज एट इन प्लेस, ठीक है। इन प्लेस पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या को ज्ञात करना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ नंबर ऑफ जीरो समझते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ जीरोज एट इन प्लेस दोनों में अंतर होता है। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे हम लिख दिए 204300। इसमें अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना है? 1 2 3। कितना है? 3 है, ठीक है। और अगर हम बोलें कि बताइए नंबर ऑफ जीरोज एट इन प्लेस, तो एट इन प्लेस मतलब इंड में, अंत में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना है? तो 2 है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा कि बताइए पूरे नंबर में नंबर ऑफ जीरोज क्या है। आपको क्वेश्चन ये आता है कि नंबर ऑफ जीरोज हाउ मतलब फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट इन प्लेसेज, ठीक है। तो इन प्लेस पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या है? 2 है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरोज के, वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 गुना 363 गुना 625 गुना 169। इसको कैलकुलेट करके आप पता कीजिए कि इन प्लेस पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरोज इन प्लेसेस पे पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पूरे संख्या में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समझ रहे होंगे। तो जीरो लास्ट में, जैसे हम कहते हैं 25 तो 50, तो लास्ट में जीरो है ना। लास्ट में जीरो का मतलब क्या है कि 255 में 10 से गुना हुआ होगा, है ना, यानी 10 से गुना हुआ होगा। जीरो का मतलब 10, ठीक है। 2 जीरो तो 100। तो 10 किससे मिलके बना है? 10 किससे मिलके बना है? 2 गुना 5 से मिलके, यानी 2 और 5 से मिलके बना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में जीरो काउंट करना है, ठीक है। तो लास्ट में एक जीरो का मतलब कितना? 10। 10 का मतलब कितना? 2 गुना 5, क्योंकि 2 और छोटा टूट नहीं सकता इसका फैक्टर, और ना ही 5 का। यानी 2 और 5 जहां मिल गया मल्टीप्लीकेशन में, वहां 10 आ जाएगा, है ना। दोनों मिलके 10 का निर्माण करता है ना। तो चलिए, हमको मल्टीप्लीकेशन में यही फाइंड करना है कि 2 किसमें और 5 किसमें है। 2 है तो कितना है, मतलब 1 2 है कि 2 2 है कि 5 2 है ना। 5 है तो कितना है नंबर ऑफ संख्या 5 का, कितना नंबर ऑफ संख्या 2 का कितना है ना। और फिर हम देखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ संख्या 2 का किसी संख्या मिल गया 3 और 5 का मिल गया 8, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो पेयर कैसे बनेगा? तो देखिए 5 भले 8 है लेकिन 2 तो 3 ही है, तो जीरो तो कितना आएगा? 3 ही आ सकता है, क्योंकि 3 5 3 2 मिलके 3 जीरो हो जाएगा। बाकी 5 मिलके तो सिर्फ जीरो में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता है। कहने का मतलब है 3 मेल है और 8 फीमेल है, तो पेयर कितना बनेगा? पेयर तो 3 ही बनेगा मेल फीमेल का, है ना। तो इस चीज को हम ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम क्या बताएं
कि हमें देखना है कि 2 किसका फैक्टर है और 5 किसका फैक्टर है और नंबर ऑफ फैक्टर कितना है ना। तो चलिए देखिए इसमें 2 और 5 आ सकता है। चलिए 5 तो नहीं, लेकिन हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सम संख्या है तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। 363 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 का मतलब क्या कि सम संख्या होगा तभी 2 मिलेगा, तो ये तो विषम संख्या है तो यहाँ तो 2 मिलेगा नहीं। चलिए 5 देखते हैं, 5 किस में मिलेगा, तो लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि लास्ट में 0 रहेगा तो भी 5 मिल सकता है, लेकिन 0 वाले केस में हम कुछ करते ही नहीं है, वो 0 तो सिंगल काउंट हो ही जाएगा, तो उसको हम तोड़ के फिर क्यों जोड़ेंगे, है ना। तो चलिए इसमें ना 2 मिला ना 5 मिला। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 5 मिलेगा, है ना। चलिए इसको रखेंगे। इसमें देखिए विषम संख्या है, ना 2 मिलेगा 5 भी नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। सिंपल सा तरीका है आपको फाइंड करने का कि 2 और 5 किस में मिलेगा। अगर सम संख्या है तो 2 मिलेगा। ठीक है, 0 वाले केस में कभी भी हम कुछ नहीं करते हैं, वो आगे हम बताएंगे। और लास्ट में अगर 5 है तो उसमें 5 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा हम जल्दी जल्दी इसमें देख लेंगे। चलिए इसमें 2 मिलेगा, लेकिन कितना 2 मिलेगा, तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3। ठीक है, अब 8 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 3। ठीक है, यानी हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 गुना 3, तो 2 का पावर 3 8 हो गया, 8 × 24। क्लियर है। ये देखिए 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर। अब 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, यानी 4 को 5 मिल सकता है, यानी 5 का पावर 4। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 4। 3 से तो हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये तो कभी भी हमें 0 नहीं दे सकता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2 का पावर 3 गुने 5 के पावर 4। अब देखिए पेयर कितना बनेगा, अभी हम जैसे बताए थे कि अगर 3 मेल है और 4 फीमेल है तो पेयर कितना बनेगा, 3 ही पेयर बनेगा ना, जो मिनिमम संख्या हो। देखिए 5 का पावर 4 है और 2 का पावर 3 है, तो मिनिमम देखें, मिनिमम कितना है 3 है, तो 3 ही पेयर बनेगा। अगर 5 3 होता 2 4 होता तो भी मिनिमम कितना होता 3 होता, तो 3 ही पेयर बनता। यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, तो आएगा 3 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम संख्या दिख रहा है आपको, यानी यहाँ से 2 निकलेगा। ठीक है, ये भी सम संख्या दिख रहा है, यहाँ से भी 2 निकलेगा। ये देखिए यहाँ विषम संख्या है, 2 नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से लास्ट में 5 है तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा। और यहाँ से ये विषम संख्या है तो 2 तो नहीं निकलेगा, और लास्ट में 5 नहीं है तो 5 भी नहीं निकलेगा। चलिए समझ में आ रहा है, तो हमें मतलब है ये तीनों से, इससे मतलब नहीं है। चलिए अब देखिए 256, 2 कितना 2 निकल सकता है इसमें, तो देखिए 256, 2 गुना 2 4। ठीक है, 4 गुना 4 16, और 16 गुना 16 256। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए 16 का स्क्वायर है, यानी 16 गुना 16 देख। ठीक है, 16 गुना 16, 16 2 का पावर 4 होता है ना, और 2 का पावर 4 यहाँ भी, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 8। चलिए इसको भी लिखे हुए रहने देते हैं, और इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 4, तो ये हो गया 2 का पावर 8। दिख रहा है आपको, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो 2 का पावर 8 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए 256 में 2 से गुना करेंगे तो 512, फिर 2 से गुना करेंगे तो 1024, यानी कि हम कह सकते हैं 2 का पावर 8 और 2 का पावर 2 और बढ़ गया, क्योंकि 2 बार 2 गुना होगा, यानी इसका ये 4 गुना है। कहने का मतलब इसका ये कितना गुना है 4 गुना है। ठीक है, तो 2 का पावर 2 गुना है, तो ये 2 का पावर, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 10, कोई समस्या नहीं आना चाहिए। क्लियर है। चलिए 625, तो 25 गुने 25, जैसे हम यहाँ भी कर चुके हैं 5 के पावर 4, डायरेक्ट 5 के पावर 4। चलिए अब देखिए 8 गो 2 यहाँ पे है, 10 गो 2 यहाँ पे है, यानी कि 18 गो 2 है, यानी हम कह सकते हैं इससे क्या मिला 2 का पावर 18 और गुना 5 के पावर कितना 4, 5 के पावर 4। तो देखिए बच्चों नंबर ऑफ जीरोज क्या निकल के आएगा बताइए, कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पे जो मिनिमम संख्या होगा उसको हम लेंगे, जैसे 18 मेल है और 4 फीमेल है, तो पेयर कितने का बनेगा। ठीक है, पेयर कितने का बनेगा 4 ही पेयर बनेगा। ठीक है, चलिए तो 4 पेयर बनेगा, तो क्या होगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ संख्या जो सबसे कम है यानी 4 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा 4 ही होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ क्या होगा 4 होगा।
चलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि हम और भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 192 सम संख्या है, यहाँ से 2 निकलेगा। क्लियर है? सम नहीं है, विषम है, लेकिन लास्ट में 5 है, यहाँ से 5 निकलेगा। यहाँ से देखिए, तो देखिए लास्ट में 0 है ना, तो 0 को आप साइड में रख लीजिए, 0 को हटा दीजिए, 0 को हटा लीजिए, यानी 125 को आप समझिए। ठीक है, 0 तो लास्ट में हमें देगा ही, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो इसको भी हम 750 न मान के 75 मानेंगे, और 2 0 लास्ट में एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? इसको आप नहीं तोड़िए, क्योंकि ये भी तोड़िएगा तो 5 और 2 देगा, और फिर आप लास्ट में फिर कैलकुलेट कीजिएगा। इससे अच्छा है कि जहाँ लास्ट में 0 मिले उसको साइड रख दीजिए। ठीक है, चलिए ये इसको 125 मानिए, इसको 75 मानिए, तो 125 से यहाँ पे 5 मिलेगा, 75 में भी 5 मिलेगा, यहाँ देखिए 55 में भी 5 मिलेगा, 39 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 36 में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से पहले आप सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी 192 आई थिंक कितना से कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। ठीक है, 24 8 192 होता है। ठीक है, तो चलिए, तो 8 यानी 2 का पावर 3 गुना 24, तो 24 में देखिए 8 या 24, यानी फिर से 2 का पावर 3 गुना 3। ठीक है, यानी 8 गुना 3। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 3, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? 2 का पावर 6, यानी 6 को 2 मिल गया। क्लियर है? चलिए इसका देखते हैं, 65 का बात करते हैं, तो 13 5 65, तो 1 और 5 मिला, क्या मिला? 1 5 मिला यहाँ से, 13 5 65 है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 25 गुना 5, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा 125। चलिए यहाँ से क्या मिल गया? 5 के पावर 3। क्लियर है? चलिए 75, 25 दिया 75, यानी 2 को 5 यहाँ से मिलेगा, हम डायरेक्ट करते जाते हैं, 5 का स्क्वायर मिलेगा 25, और गुना 3 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 55, तो 1 5, 11 5 55, कितना मिलेगा? 1 5 मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 देखना है, 2। ठीक है, तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, तो 4 मिला, तो यानी 2 का पावर 2, यहाँ से 2 कितना मिलेगा? 2 का पावर 2। क्लियर है? हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि 2 कितना है और 5 कितना है। तो देखिए 2 का बात करते हैं, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 2, यानी 2 है 8। कितना है? देखिए यहाँ पे 2 है 8। क्लियर? चलिए गुना 5 देख लेते हैं। 5 यहाँ पे 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, कितना आ गया? 5 के पावर 7। तो देखिए यहाँ से पेयर कितना बनेगा? सबसे छोटा संख्या, जैसे मेल है 8 और फीमेल है 7, ऐसे करके आप एग्जाम में सोचिए, तो पेयर कितना बनेगा? 7 ही बनेगा, जो मिनिमम पावर होगा, है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज अगर हम फाइंड करें, चलिए तो नंबर ऑफ जीरोज अगर फाइंड करें, ठीक है, तो क्या निकला? 7 निकला, है ना, छोटा वाला 7। और 2 जीरो जो यहाँ पे हम छोड़े थे, देखिए तो 2 जीरो और होगा, यानी +2, यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना आया? 9। 7 यहाँ पे आया और 2 जो जीरो हम छोड़े थे, इसीलिए हम बोलते हैं जब भी जीरो रहे तो आप उसको क्या करिएगा? साइड कर दीजिएगा, और उसके बाद जो संख्या होगा उसको आप देखिएगा। तो हमें लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया हमें। ठीक है, और भी आपके पास अगर क्वेश्चन है कोई बुक में तो हमें आप कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोज का और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप सॉल्व करके बताइए। ऐसे अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो उससे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 87 यानी 87 तक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे का प्रोडक्ट जो आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे?
तो देखिए बच्चों, अगर आपको इसका ट्रिक आता है तो आप आसानी से फाइंड कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो इसको आप कितना भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना प्रोडक्ट करना संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर कर भी लेते हैं तो आपको पता है 15 से 20 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा, और पूरा एग्जाम का सेशन होता है 1 घंटे का, अगर पीटी का बात करें तो, है ना। तो नंबर सिस्टम में हम पहले ही बता चुके हैं कि नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको अच्छे से जानते हैं, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे, उसका ट्रिक आपको पता है तो। नहीं तो इसका बेसिक मेथड से करेंगे तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। और देखिए बच्चों, अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए कहाँ तक गया है, 87 तक गया है। तो देखिए एक चीज़ आप पहले बताइए कि कॉमन सेंस की बात है कि 1 से 87 तक गया है, 1 से 87 तक गया है, तो कॉमन सेंस से आप ये बताइए हमें सबसे पहले कि इसमें 2 का संख्या ज़्यादा होगा कि 5 का संख्या ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अगर आप पता कर लेते हैं तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 का संख्या ज़्यादा होगा 5 से। क्यों? क्योंकि 5 देखिए फर्स्ट टाइम कहाँ आया, यहाँ पे आया। सेकेंड टाइम कहाँ आएगा, 10 वाले में तो लेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो उसको तो उसमें तो 2 भी आता है, तो उसको काउंट ही करना बेकार है। 2 5 जब दोनों आ गया तो पैरेलल हो गया। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। 15 में फिर आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, उंगली पे काउंट कर सकते हैं ना। 5 15 काउंट कर लेंगे, 85 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 को काउंट करना मुश्किल है। देखिए जहाँ पे 4 तक देखिए तो एक भी बार 5 नहीं आया है, लेकिन 2 कितने बार आ गया, एक बार यहाँ, और 4 में 2 2 है, यानी 3 बार 2। कहने का मतलब ये है कि पूरे सारांश ये निकलता है कि 2 का संख्या 5 से हमेशा ज़्यादा होगा। क्लियर? 5 का संख्या क्या होगा, कम होगा। तो जितना नंबर ऑफ 5 होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। क्लियर है? जितना क्या बोले हम कि 2 का संख्या हमेशा 5 से ज़्यादा होगा, तो हमें फोकस किस पे करना, कम वाले पे। जो कम वाला होता है वही तो आंसर होता है। तो कम वाला कितना, 5 कम वाला है, तो 5 संख्या जितना होगा उतना ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। 87 तक गया है ना, इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। ऐसे तो आप इसको निकाल भी लीजिएगा कि 5 कितना बार आया है ना, तो उसको आप निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए 87 को हम भाग लगाएंगे किससे, 5 से। ठीक है, और रिमाइंडर इसमें नहीं लिखते हैं, रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, सिर्फ भागफल से मतलब होगा। कितने बार में रहेगा, एक बार में। ठीक है, 5 इकाई 5, 3 और 7 है ना, तो 5 सते 35। क्लियर है? फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दिया 15, रिमाइंडर 2 आएगा, उसको नहीं लिखना है। अब ये जो कैलकुलेट अब तो नहीं लगेगा, तो अब इसको यहीं पे छोड़ देना है। सिर्फ पहले वाले को नहीं, हम पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं, 87 से कोई मतलब नहीं होता है, उसके बाद से मतलब होता है। तो कितना आया, 17 और 3, तो 17 प्लस 3, यानी ये नंबर ऑफ 5 कितना आ गया, 17 और 3। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ 5 जो होगा वो नंबर ऑफ 2 से कम होगा, और कम वाला ही हमारा आंसर होता है। क्लियर है? तो ये आंख बंद करके आप समझिए कि नंबर ऑफ 5 निकल गया, यानी कि 20 निकल गया। आप इसको बेसिक से भी करके देख लीजिए, इसलिए हम पहले छोटा क्वेश्चन लिए हैं फिर बड़ा लिए हैं। ठीक है, बेसिक से भी करके देख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो फिर वही तरीका अपनाएंगे। 1024 बड़ा संख्या है, छोटा संख्या रहेगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 1024 क्या है, बड़ा संख्या है, तो 1024 में हम भाग लगाएंगे किससे, 5 से। किससे भाग लगाएंगे, 5 से। तो 5 से भाग में 5 दूना 10, 0, फिर 5 का 20। क्लियर है? चलिए फिर 5 से लगेगा, शेष से कोई मतलब नहीं है, 5 का 20, फिर 0, क्योंकि नहीं लगेगा, है ना। फिर 5 से 8 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। क्लियर है? तो हम बताएं ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता, ऊपर वाले को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 204 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, कितना आ गया, जोड़िए, 8 1 9, 4 13 का 3, बाकी 1, 4 1 5 और 2, है ना, 253। यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 253। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये तरीका सबसे बेस्ट है, आपको ये तरीका बहुत कम मिलेगा, किसी बुक में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहाँ तक गया है, 1565 तक गया है। तो चलिए 1565 में भाग लगाते हैं किससे, 5 से। ठीक है, 5 से 5 दिया 15, एक बार में,
और फिर 5 तिया 15। क्लियर? फिर 5 से लगाएंगे, 5 छक 30, 5 दूना 10। क्लियर है? चलिए फिर 5 से लगाएंगे, 5 का है 5, 5 दूना 10। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो इसमें क्या, इसको हम छोड़ के करेंगे, है ना। देखिए तो कितना आ गया, 313 प्लस 62 प्लस 12 प्लस 2। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करिएगा तो आपका 389 आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 3 9। ठीक है, 6 1 7 1 8 और 3 का 3 है ना, 389। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आसान हो गया निकालना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब बेसिक से भी निकाल के देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज 20 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या है तो उसका नेक्स्ट तरीका कैसे हम करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं पसंद आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी प्रकार का, कोई क्वेश्चन और भी है बुक का, तो आप हमें कमेंट में डालिए, उसका सोल्यूशन हम जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट टाइप का, ये हमारे पिछले वाले टाइप से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 106, 107, 108, 109, इस तरह से करते करते 575 तक का प्रोडक्ट हमें फाइंड करके और वहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या इन प्लेस पे कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपको ये जहाँ तक जाएगा, है ना, तो वहाँ तक का क्या निकालना है, 5 से डिवाइड करना है ना। पीछे क्वेश्चन में हम बताए थे, लेकिन आप देखिए वो वैसा कब करते थे जब 1 से स्टार्ट होता था, है ना। 1 से स्टार्ट होता तब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 106 से, यानी 1 से ना स्टार्ट हो गया, कहीं बीच वाली संख्या से स्टार्ट होता है तो उसका लॉजिक ये है कि आप इस तरह से समझिएगा कि मान के चलेंगे कि हम 1 से स्टार्ट किए। ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से डॉट डॉट 106 तक। ठीक है, तो लास्ट में 105 तक करेंगे, है ना, और उसके बाद 106। तो अब 1 से 575 तक का जो रूल है हमारा, एक से लास्ट तक का, उसका आप निकाल लीजिए और उससे माइनस कर दीजिए 1 से 105 तक का, तो हमारा फाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मान के चलिए कि 1 से 575 तक था, तो पुराना मेरा मेथड क्या है, 575 में भाग लगाएंगे किससे, 5 से। ठीक है, तो देखिए एक बार में, फिर एक बार में, फिर 2 और 5, 5 5 25, है ना। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20। अब नहीं लगेगा, और शुरू वाले को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो 115 प्लस 23 प्लस 4, तो देखिए कितना आ जाएगा, 115 प्लस 23 प्लस 4 आ गया। ये किसका आया, 1 से लेके 575 तक का। ठीक है, अब इसे माइनस करना है 1 से 105 तक का, तो 105 तक का हम अलग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 105 में भाग लगाएंगे हम 5 से। ठीक है, तो कितने बार में, 21 25 75 से, फिर 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20। अब नहीं आएगा, शुरू वाले को कैंसिल करेंगे, 21 और 4, है ना, तो उसको क्या करते हैं, इसे माइनस कर देंगे, 21 प्लस 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 23 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी 115, 2 कितना हो जाएगा, 117। क्लियर है, तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 117 आएगा। समझ में आ रहा है? पिछला वाला जो क्वेश्चन था हमारा, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको मान के चलना है कि हमारा जो ये रूल लगता है ये 1 से स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलते हैं तब लगता है ना। तो 1 से 575 तक का पहले निकाल लेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, फिर उसमें 1 से 105 तक का निकालिए, नंबर ऑफ जीरो कितना आया, तो इसमें आया 21 4 25, है ना, और इसमें आएगा जोड़िएगा तो कितना आएगा, 142। तो 142 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 117। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, है ना, और डिटेल में हम आपको समझाएंगे। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी वही बात है, बीच से, है ना, 1 से नहीं है, 89 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक है, 175 तक। तो हम मान के चलेंगे कि 1 से, है ना, 1 गुना 2 इस तरह से अगर होता, 3 गुना 4 इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक, 88 तक, है ना, और उसके बाद फिर गुना होके यहाँ से होता है ना।
तो 1 से 175 वाला रूल लगाएंगे, जितना नंबर ऑफ जीरो आएगा उसमें माइनस कर देंगे क्या, 1 से 88 तक जितना नंबर ऑफ जीरो आएगा उसको माइनस करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो पहले हम निकालेंगे किसका, 175 तक का। चलिए 175 में देखते हैं 5 से भाग लगा के, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा, 5 या 15 और 5 5 25 है ना, फिर 5 से 5 7 35 और फिर 5 से 5 इकाई 5। क्लियर है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 35 7 1 है ना। तो देखिए 35 + 7 + 1, ठीक है, आ गया। इसके बाद माइनस कितना तक का करना है, 88 तक का। तो 88 में भाग लगाएंगे फिर किससे, 5 से। तो कितने बार में लगेगा, तो 17 5 85 है ना, 17 बार में। शेष से कोई मतलब नहीं रहता है इसमें। फिर 5 से लगाएंगे, 5 3 15, ठीक है, बस अब नहीं लगेगा, ठीक है, 5 3 15 अब नहीं लगेगा। तो ऊपर वाले को कैंसिल करते हैं, 17 3 20 है ना, इसको माइनस करेंगे 17 + 3 तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 1 8 8 5 यानी 43 - 20 यानी आएगा 23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, 23। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बच्चों, आप पूरा छान मारिए, पूरा बुक में आपको ये भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा पैटर्न थोड़ा इजी चल रहा है, लेकिन पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। आप तैयारी हमेशा एक कदम आगे का लेके चलें, ठीक है, क्योंकि एसएससी में कुछ भी असंभव नहीं है। एकदम इजी पूछ रहा तो इजी पूछ रहा है, कभी भी ये लेवल अपना दिखा सकता है, ठीक है। और अगर आप एलडीसी और सीजीएल के कैंडिडेट हैं तो आपको लेवल हमेशा एक स्टेप आगे का लेके चलना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है बच्चे तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, है ना। लाइक से हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा, एक टाइप और बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप जो हमारा है ये काफ़ी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। इस तरह क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि 1 × 3 × 5 × 7 एक कंटिन्यू गया है कहाँ तक, 95 तक, और फिर इसके बाद एक संख्या लिखा हुआ 256 है ना। तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको वहाँ पे लॉजिक ये लगाना है कि 1 से लेकर 95 तक में कोई भी इवन संख्या नहीं आने वाला है, यानी 2 कभी भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो नंबर ऑफ 5 यहाँ से फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ 2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे और देख लेंगे कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 तो यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, 256 16 × 16 और 16 होता है 2 का पावर 4, यानी टोटली 256 को हम कह सकते हैं 2 का पावर 8। क्लियर है। चलिए 2 का पावर 8 इसे हम कह सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए कि नंबर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, तो तरीका हम बता चुके हैं पिछले सेशन में, पिछले क्वेश्चन में। 95 में भाग लगाएंगे कितना से, 5 से, है ना। तो 19 × 5 = 95 या फिर 5 से 5 × 15, ठीक है। और 95 को छोड़ के 19 और 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। यानी हम कह सकते हैं कि 5 निकला कितना, 22, और 2 कितना निकला, 8। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं आपको कि जो मान लें 22 मेल है और 8 फीमेल है, तो नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, तो जो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ संख्या होगा यानी 8, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना आएगा, 8। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि 2 के लिए अलग से एक संख्या दे देगा और यहाँ पे कहीं भी इवन संख्या नहीं देगा, यानी सम संख्या नहीं देगा, तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ 5 निकल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 5 × 10 × 15 इस तरह से कहाँ तक गया है, 75 तक गया है ना, 75 तक गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी निकल सकता है, 5 भी निकल सकता है, तो कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कुछ कॉमन आ रहा है, सब में 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लिए, तो कितना आ गया, 1 गुना है ना, गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक आएगा, तो 15 × 5 = 75 यानी 15 तक आएगा। क्लियर है। देखिए बच्चे ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये गुना में है, जब प्लस में होता है तो सब में 5 कॉमन यहाँ पे आता है। अभी क्या होगा, इसमें भी 5 आया है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो सब गुना भी तो होगा। तो 5 × 5 × 5 यहाँ पे कॉमन, तो कितने बार कॉमन, 15 बार कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन में क्या आ जाएगा, 5 के पावर 15 आएगा, ना कि 5 आएगा।
जब प्लस होता है हर जगह तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिखते हैं, गुना जब भी रहेगा, जब कॉमन आप निकालेंगे तो 5 के पावर 15, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15 है तो पावर 15। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ये क्या आ गया 5 के पावर 15, समझ में आ रहा है। चलिए नंबर ऑफ 5 यहाँ से 15 आ गया। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 5 से कम ही संख्या होगा नंबर ऑफ 2 का, इतना तो क्लियर है, क्योंकि 5 तो 15 यहीं पे आ गया और भी 5 इसके अंदर भी है ना। कितना 5 अंदर है तो आप ध्यान से देखिए, एक 15 में 5 होगा, एक 5 होगा और एक 10 में भी 5 होगा, तो 3 5 अंदर भी है और 15 5 बाहर है, यानी टोटल 5 का संख्या कितना 18, ठीक है। 2 का संख्या कितना है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 का संख्या 5 से कम होगा, ठीक है। ओवरऑल तो नंबर ऑफ जीरो उतना ही आएंगे जितना 2 का संख्या है, तो हमें सिंपली निकालना 2 कितना है ना। तो 2 कैसे निकालेंगे, तो फाइनल कहाँ तक गया 15 तक गया, तो 15 में डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। जैसे हम 5 से करके निकालते थे नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ भी वही तरीका है, 15 में डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 सती 14 है ना, फिर 2 से लगाएं 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएं 2 एकाएं 2, तो ऊपर वाले को कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 7 3 10 1 11 आ गया, ठीक है। चलिए हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 5 के पावर 15 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अंदर 3 को 5 और भी है, यानी 5 के पावर 3 है ना, और 2 कितना आया 2 आया, 7 3 10 और 1 11, यानी 2 का पावर 11। तो हम क्या बताए 5 तो हो गया, 5 का संख्या हो गया, 15 3 18 और 2 है 11, ठीक है। चलिए एक बार और हम लिख लेते हैं, 5 के पावर 18 और गुने 2 का पावर 11, तो मेल है 18 और फीमेल है 11, तो पेयर कितना बनेगा 11 ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, नंबर ऑफ जीरोज क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो जो आएगा उसका संख्या क्या होगा 11 होगा। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझा बार बार देखिए वीडियो को, अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 कहाँ तक 500 तक, फिर वही कॉन्सेप्ट, कॉमन क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। चलिए 10 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 सब में कॉमन है, कितना बार 50 बार, ठीक है। 50 टर्म है, 10 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक 50 तक, क्लियर है। तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, जैसा हम ऊपर किए है ना। गुना में जब भी रहेगा तो जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा वो पावर में आ जाएगा, प्लस में रहेगा तो सिर्फ 5 लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कि 10 का पावर 50, यानी कि 50 को 10 तो यही मिल गया, 10 मतलब 1 जीरो, ठीक है। तो 50 पावर है, यानी 50 जीरो तो हमें यहाँ से मिल गया, कहाँ से मिल गया यहाँ से, कितना जीरो 50 प्लस, अब देखते हैं कितना जीरो ये सबसे मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ 2 निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं निकाल के, ठीक है। 5 निकाल लीजिए, ठीक है। 5 निकालते हैं, कितना आता है, तो 50 में भाग लगाएंगे कितना से 5 से 10, फिर लगाएंगे 2, यानी 10 2 कितना 12 आया है ना। इसको तो कैंसिल करेंगे 12, तो 12 यहाँ से आ गया, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो हो गया वो क्या हो गया 62, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि 2 भी निकाल सकते हैं, 2 निकालिएगा तो और ज़्यादा आएगा। हम क्या बोले हैं, जब कंटिन्यूअस नंबर हो है ना, तो 5 से ज़्यादा संख्या 2 का होता है, क्लियर है। तो कम वाला ही ना हमारा आंसर होता है, तो हम सिर्फ 5 का निकालें, 2 का निकालने का जरूरत नहीं है। अब 2 का भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा ही आएगा। देखिए 2 हम निकाल देते हैं, 2 को भाग लगाते हैं 50 से है ना, तो कितना आएगा 25, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 12, ठीक है। इस तरह से फिर 2 से लगाएंगे 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 2 से लगाएंगे तो 3, फिर 2 से लगाएंगे 1, तो कितना आ गया 25 12 12 6 18। कहने का मतलब है कि 12 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसलिए हम 2 का नहीं निकालें, क्योंकि हमें मिनिमम संख्या लेके चलना होता है। पेयर कब बनेगा मिनिमम से, तो 5 कम है इसलिए हम सिर्फ 5 का निकालें। अब 50 जीरो यहाँ से हो रहा था, 10 का मतलब 1 जीरो, पावर 50 है तो 50 जीरो यहाँ से, 12 जीरो कहाँ से 5 वाले से, तो 50 और 12 कितना हो गया 62। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप जानते तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं जानते तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी अपने फ्रेंड से ये सब क्वेश्चन पूछ के देखिए, उनसे नहीं बनेगा जब तक ये नहीं पढ़े वो। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम नंबर ऑफ जीरोज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब मैंने इस सेशन में करवा दिया है। अब आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।
और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।